शौहर बीवी के सर का ताज होता है। एक दिन रात को 9 बजे शौहर ऑफिस से अपने घर आया। बीवी ने आते ही उससे लड़ने लगी क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। शौहर ने खाना मांगा कि मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। बीवी ने कहा खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। शौहर चुपचाप सुनता रहा और बीवी रात भर लड़ती रही। जब सुबह हुई तो फिर शौहर ने कहा मुझे नाश्ता तो दे दो। बीवी ने कहा मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, अल्लाह करे तू बर्बाद हो जाए। शौहर ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप ऑफिस चला गया। बीवी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ ही रही थी कि उसने देखा घर के सामने भीड़ लगी हुई है, उसके शौहर की लाश घर के सामने पड़ी हुई है। ये देखकर उसके ऊपर कयामत सी आ गई। मन में एकदम से सन्नाटा छा गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कार से उसकी एक्सीडेंट हुई है। बीवी ये देखकर जोर जोर से चीखने लगी, रोने और चिल्लाने लगी कि उठ जाओ ना, मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं तुम्हें कुछ कहूंगी, ना मैं तुमसे कुछ मांगूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज उठ जाओ ना। तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ, मगर मुझे छोड़कर ना जाओ, प्लीज उठ जाओ। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वह कैसे उठता, बेचारा, उसे तो उसकी बद्दुआ ने मार दिया था। अब शौहर के मरने के बाद बीवी को दुनिया वालों के बदलते रंग नजर आने लगे। रिश्ते बदलने लगे, अपने ही रिश्तेदार उससे मुंह मोड़ने लगे। दुनिया के लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। बहनों, याद रखना, ये दुनिया वाले तुम्हारे शौहर के मरने के बाद तुम्हारा ख्याल 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो खुद ही तुमको गंदी नजरों से देखने लगेंगे। शौहर के मरने के बाद उस औरत को यह एहसास हुआ कि शौहर चाहे जैसा भी हो, पसंद का हो या नापसंद का, लेकिन औरत के सर का ताज होता है। इसलिए कि एक औरत की जिंदगी में उसके शौहर की कमी या बच्चे की जिंदगी में उसके बाप की कमी दुनिया की कोई चीज पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं अल्लाह ताला के अलावा किसी और को सजदा करने की हुक्म देता तो औरतों को यह हुक्म देता कि वह अपने शौहरों की सजदा करें। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को सलामत रखे और जो मर चुके हैं उन्हें माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।